आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाओं से आप पहले से परिचित हैं, तो त्रिकोणमिति से संबंधित जो सर्वसमीकाएं होंगी उनको हम बोलेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो जैसे समीकरण आपने नाम सुना है, क्या होता है समीकरण, क्या होता है? देखो समीकरण जैसे हमने लिखा x धन 2 बराबर 4 एक समीकरण है। x एक अज्ञात राशि है, तो यानी कि 2 में क्या जोड़ें कि 4 हो जाए। 2 में केवल 2 जोड़ के ही 4 आ सकता है। तो इस समीकरण में x का केवल और केवल एक ही मान है, वो मान है 2। केवल 2 में 2 जोड़ के ही 4 लाया जा सकता है, यानी कि इस समीकरण का केवल एक ही हल है। इस x का, ये जो चर है x, इसका केवल एक ही हल है। ठीक है, ये केवल x बराबर 2 के लिए ही ये समीकरण सत्य है। अब सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका, एक समीकरण कब सर्वसमीका बन जाता है? वो जब चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। यहाँ पर केवल x बराबर 2 के लिए ही ये समीकरण सत्य है, ये समीकरण लागू होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। लेकिन सर्वसमीका ऐसा नहीं करती। जैसे कि आपने सर्वसमीका पढ़ा है, जैसे हम ले लें x प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लें, इसको हम सर्वसमीका कहते हैं। तो यहाँ क्या पढ़ा है आपने? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम x और y का कुछ भी मान यहाँ रख दें, या x बराबर 2 रखें, y बराबर 3 रखें, तो बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में अगर हम मान रखेंगे तो हमको दाएं और बाएं पक्ष दोनों बराबर मिलेंगे। x और y का कुछ भी मान अगर हम रख लें, तो सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। ठीक है, चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमिति में जो सर्वसमीकाएं अभी हम निकाल के आपको दिखाएंगे, वो जितने भी कोण होंगे उन सभी कोणों के लिए सत्य होगी। यहाँ एक्स और वाई का मान हम रखते हैं, वहाँ हम थीटा का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, सी का मान रखेंगे। तो हम आते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं में। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, और बाकी की सारी सर्वसमीकाएं जो है उन तीनों के माध्यम से बन सकती हैं। तो वो 3 हम आपको आज बताएंगे। तो देखो, ये है एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आपने पिछली कक्षाओं से पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में क्या संबंध होता है। देखो, जो समकोण के सामने वाली भुजा है AC, ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और बाकी बची 2 भुजाएं, एक लंब होती है और एक आधार होती है। ये हमने आपको बता दिया है। इस कोण A के लिए ये लंब है, ये आधार है, इस C के लिए ये लंब है और ये आधार है। तो क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस ने बताया था कि समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं के वर्गों का योग। समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं कौन सी हैं? देखो, एक AB है और एक BC है। तो इनके वर्गों का जो योग है वो क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसी से हम शुरू करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये एक समीकरण है, इस समीकरण के दोनों पक्षों में, इधर भी और इधर भी, क्या करते हैं? AC का भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB की घात 2 बट्टे AC की घात 2, BC की घात 2 बट्टे AC की घात 2, और AC की घात 2 बट्टे AC की घात 2। हमने क्या किया? समीकरण 1 में AC की घात 2 से भाग दे दिया, तो क्या मिला हमें? देखो, AB बट्टे AC का वर्ग है। क्या है ये? दोनों का वर्ग है, तो इसका मतलब ये AB का भी वर्ग है और ये AC का भी वर्ग है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये BC का भी वर्ग है और AC का भी वर्ग है। तो वर्ग हम दोनों का एक साथ लगा देते हैं, और उसी में उसी का भाग देंगे तो क्या आएगा? आ जाएगा 1। अब देखो, ये AB बट्टे AC क्या होता है? अगर हम कोण A के लिए देखें, तो AB क्या है? देखो, कोण A के लिए AB क्या है? ये कोण, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं और समकोण को मिलाने वाली भुजा, यानी कि ये होती है आधार कहलाती। क्या कहलाती है? आधार। और BC क्या है? AC क्या है? कर्ण। AC है कर्ण। कोण A के लिए ये आधार है, ये कर्ण है। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, देखो, कोण A के लिए, कोण A के लिए A भी है आधार, BC है लंब, और AC है कर्ण। ठीक है, तो अब हम AB
क्या हो गया, देखो ए बी क्या है यहाँ आधार, ए सी क्या है कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस का। हम किसकी बात कर रहे हैं, ए के लिए, तो यहाँ जाएगा कॉस ए का वर्ग धन बी सी बट्टे ए सी, बी सी क्या है लंब, ए सी क्या है कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन। तो हम किस कोण की बात कर रहे हैं, ए की, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉस ए की घात 2 का मतलब कॉस ए गुणा कॉस ए, तो इसको हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए गुणा साइन ए हो गया साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो आपकी बनी, जो सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब हम इसको अगर पक्षांतर कर दें इसके अन्य पदों का, अगर हम केवल और केवल कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें साइन के पदों में, तो अगर हम इसको बराबर कर दें तो बचा क्या, धन साइन स्क्वायर ए इसके साथ से गायब हो गया, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें तो हम इसी सर्वसमीका को इस रूप में लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसी सर्वसमीका को दो अन्य तरीके से लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर ए का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस ए को साइन ए के पदों में ऐसे लिख सकते हैं, और साइन ए को कॉस ए के पदों में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब हम निकालते हैं दूसरी सर्वसमीका। तो देखो समीकरण नंबर 1 जो हमको था पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में क्या था, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। अभी हमने क्या किया था, पूरे समीकरण में ए सी के वर्ग से भाग दे दिया था। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में ए बी की घात 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, पहले हमने ए सी की घात 2 से भाग दिया था, अब 3 के 3 पदों में, यानी कि बराबर के इधर के 2 पदों में और बराबर के दूसरी तरफ के एक पद में हम किसका भाग दे देते हैं, हम दे देते हैं ए बी की घात 2 का भाग। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में ए बी की घात 2 से भाग देने पर, ठीक हो गया। तो अब देखो क्या बचा है, क्या बचा, ए बी में ए बी का भाग देंगे तो आएगा 1, बी सी और की भी घात 2 है, ए बी की भी घात 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी बट्टे ए बी की घात 2 बराबर, यहाँ दोनों की घात 2 है तो इसको हम लिख देंगे ए सी बट्टे ए बी की घात 2। तो देखो क्या होता है, 1 धन बी सी बट्टे ए बी की घात 2 जो है, बी सी बट्टे ए बी, यहाँ देखो बी सी क्या है लंब, बी सी है लंब, और ए बी क्या है आधार, तो लंब बट्टे आधार। ठीक है, बी सी है लंब, ए बी है आधार, तो क्या हो गया, लंब बट्टे आधार क्या होता है कर्ण, लंब बट्टे आधार होता है 10, और किसकी बात हो रही है, कोण ए की, तो यहाँ जाएगा 10 ए, स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर ए सी बट्टे ए बी क्या होगा, ए सी है कर्ण, ए बी है आधार, कर्ण बट्टे आधार, तो आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस, और इसका उल्टा होता है सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। तो ये हो गई हमारी सर्वसमीका नंबर 2। ठीक है, अब अभी हमको ये देखना है कि एक एक किन किन मानों के लिए ये सर्वसमीका सत्य होगी। ठीक है, अभी हम तीनों में आपको बताएंगे, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो ये हो गई नंबर 2, सर्वसमीका नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, फिर नंबर 3 के लिए हम ए बी की घात 2 वही समीकरण लेते हैं, पहला समीकरण ए बी की घात 2 धन बी सी की घात 2 बराबर ए सी की घात 2, समीकरण नंबर 1 था। इस समीकरण नंबर 1 में हमने पहले ए सी का भाग दिया, फिर ए बी का भाग दिया, अब हम तीनों में बी सी की घात 2 का भाग दे देते हैं, ए बी की घात 2 बट्टे बी सी की घात 2, बी सी की घात 2 बट्टे बी सी की घात 2, ए सी की घात 2 बट्टे बी सी की घात 2। क्या किया, यहाँ लिख दो, समीकरण 1 में बी सी की घात 2 से भाग देने पर, अब देखो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बने, ए बी बट्टे बी सी, पहले हम इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी इस प्रकार से लिखते हैं, बी सी में बी सी का भाग गया 1 बराबर ए सी बट्टे बी सी की घात 2। अब यहाँ देख लेते हैं ऊपर कि ए बी बट्टे बी सी हमारा आया है, तो ए बी बट्टे बी सी क्या है, देखो ए बी है आधार, बी सी है लंब,
तो आधार बट्टे लंब क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है 10 और आधार बट्टे लंब होता है कॉट। तो ये हो गया कॉट ए। क्या बन गया? कॉट ए का स्क्वायर या कॉट स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं +1 बराबर ए सी बट्टे ए बी। ए सी है कर्ण, ए बी है आधार, तो कर्ण बट्टे आधार। तो आधार बट्टे कर्ण होता था कॉस, ठीक है। फिर देख लो ए सी बट्टे बी सी हमारा आया है, ए सी बट्टे बी सी। तो ए सी क्या है? कर्ण और बी सी है लंब, कर्ण बट्टे लंब आया है, ठीक है। तो लंब बट्टे कर्ण होता है साइन और कर्ण बट्टे लंब होता है कॉसेक। तो ये आ गया कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हो गई हमारी सर्वसमीका नंबर 3। तो ये 3 महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं। इनके प्रयोग से ही हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो प्रश्न हैं, सर्वसमीकाओं से संबंधित, इनको जो है हल करेंगे। अब इसमें जैसे हमने पहले नंबर 1 में हमने पक्षांतर किया था, अगर हम इसमें भी ऐसे पक्षांतर कर दें, 1 + tan स्क्वायर ए का मान इतना है। केवल tan स्क्वायर ए का मान अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर ए का मान अगर हम निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए +1 यहाँ गया तो -1 लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए का मान तो हमको पता चल गया। अगर कॉट स्क्वायर ए का मान अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए +1 यहाँ आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 3 मुख्य सर्वसमीकाएं। अब ये सर्वसमीकाएं कोण ए के किन किन मानों के लिए सत्य हैं ये हम देखते हैं। तो पहली जो सर्वसमीका थी नंबर 1 वाली सर्वसमीका है कॉस स्क्वायर ए + साइन स्क्वायर ए बराबर 1 या साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, हम दोनों तरीके से इसको कह सकते हैं। तो देखो इसका मान क्या होता है, इसमें ए का जो मान है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के सभी मानों के लिए सत्य है। ये सर्वसमीका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री देखो बराबर भी है और ए का मान 0 से बड़ा भी है, 90 के बराबर भी है और ए का मान 90 से छोटा भी है। तो साइन और कॉस के कोई भी अगर हम मान रखें, जैसे कोई भी एक मान हम जांच करने के लिए रख लेते हैं, ए का मान अगर हमने 60 ले लिया थोड़ी देर के लिए, क्या ले लिया? यदि ए बराबर हमने ले लिया 60 अंश तो क्या होगा? देखो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर 60 धन साइन स्क्वायर 60 का मान निकाल के देखते हैं कि 1 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो कॉस 60 का जो मान होता है ये होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग हो गया। और साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो देखो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 गुणा √3 3, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 4 में 4 जुड़ा, एलसीएम 4 ही रहा दोनों का, हर 3 में 1 जुड़ा 4, 4/4 बराबर 1। तो देखो हमने क्या कॉस स्क्वायर 60 धन साइन स्क्वायर 60 किया तो उत्तर कितना आया? 1। तो ए के सभी मानों के लिए, 0 के लिए भी, 90 के लिए भी और ए के लिए नहीं, 0 और 90 के बीच के सभी मानों के लिए ये सर्वसमीका जो है वो सत्य है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी सर्वसमीका क्या है। दूसरी जो सर्वसमीका है ये ए के किन मानों के लिए? देखो ए का मान अगर बराबर है 0 डिग्री के, ठीक है, तो हम अगर यहाँ मान रखेंगे 1 धन tan 0 का स्क्वायर sec 0 का स्क्वायर, तो tan 0 का मान 0 होता है, ठीक है, और sec 0 का मान होता है 1, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 बराबर 1। तो यानी कि ये सर्वसमीका a बराबर 0 के लिए सत्य है। a का मान 0 से बड़ा होगा यानी कि 30 हो, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 90 के लिए है नहीं, देखते हैं 60 के लिए भी इससे होता है। अब क्या होता है, a का जो मान है tan और sec में tan 90 और sec 90 दोनों अपरिभाषित होते हैं, ठीक है, उनको हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि कुछ निश्चित मान नहीं निकाल सकते। तो a का जो मान है यहाँ 0 होता है, 0 से बड़ा होता है और लेकिन 90 से छोटा होता है केवल। तो यानी कि ये सर्वसमीका जो है 90 अंश के लिए सत्य नहीं है, ठीक हो गया। a का मान अगर 90 अंश होगा तो उसके लिए सत्य नहीं है। इसी प्रकार क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि tan और sec दोनों का मान 90 पर जो है वो अपरिभाषित है। इसी प्रकार जब हम तीसरे नंबर की सर्वसमीका देखते हैं, ये कॉट और कॉसेक जो है ये 0 में अपरिभाषित हैं। तो a का जो मान है ये बराबर नहीं होता, केवल a का मान बड़ा होता है 0 डिग्री से और छोटा होता है या बराबर होता है 90 डिग्री के। तो यानी कि 0 को छोड़ के 0 से बड़े 90 तक के किसी भी कोण को अगर आप यहाँ रख दें कोणों का मान, तो ये सर्वसमीका उन सभी कोणों के लिए सत्य होगी। तो ये हो गई आपकी 3 मुख्य सर्वसमीकाएं।
इन तीनों सर्व समीकरणों के प्रयोग के द्वारा हम सर्व समीकरणों से संबंधित सारे प्रश्नों को जो है हल करेंगे।